हम कागज नीचे लगा के हैं, आवाज ताकि सूट जाए नीचे कर गिर गया मोबाइल गिर गया नहीं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी बल्लभ विजयते तरंगे, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुगान सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमासलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगाढ्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कुमलांगं, सीता समारुमित वाम भागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशमनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, ज्याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधां स्वान्तयस्तेमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरड़ो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु
कलेश विकार सिया बर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु सिया बर रामचंद्र की जय। मैंने इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। कथा उस मोड़ पर पहुंची है जब रण में रंग भूमि में रावण मंदोदरी के साथ बैठकर आनंद ले रहा था। योद्धाएं पछाड़ रहे थे एक दूसरे को, ढोल मजीरा बज रहे थे। तो प्रभु ने एक ऐसा बाण छोड़ा जो रावण के मुकुट को चकनाचूर कर पृथ्वी पर गिरा डाला और मंदोदरी के कानों के फूल को काटकर नीचे गिरा डाला। सब लोग भयभीत हो गए। तो रावण ने हंसकर व्यंग रूप में बोला कि जिसके सर पृथ्वी पर गिरने से शुभ होता है, भला उसका मुकुट गिरने से अशुभ क्या होगा। ऐसे व्यंग करके सबको संतावना दिया और सबको अपने अपने घर जाने को कहा। फिर मंदोदरी एकांत पाकर रावण से हाथ जोड़कर आग्रह करने लगी कि मेरी विनती सुनिए प्राणनाथ, हे प्रियतम, राम से विरोध छोड़ दीजिए और पुनः सीता को वापस करके भक्ति भजन में लग जाइए। वे राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे चराचर के स्वामी हैं। अब कथा इसके आगे। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी पद पताल शिष अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा ब्रिकुटि विलास भयंकर काला दिनकर नयन दिवाकर कच घनमाला जासु घ्राण यश्विनी कुमारा निशियरु दिवस निमेख अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज बानी अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिक्पाला आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा रोज राजी अष्टादश भारा अस्ति शैल सरिता न सजारा उदर उददी अधगो जातना जगमय प्रभु का बहु कल्पना अहंकार शिव बुद्धि अज
मन ससिचित महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अस विचार सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम यही बात न जाई सियावर रामचंद्र की जय। पताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्न बीच के सब लोकों का विश्राम जिनके अन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी बाणी है। लोभ जिनका होठ है, जमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रुमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना क्या किया जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बना रहे, सुहाग न जाए। यही आप काम कीजिए। मंदोदरी पैर पकड़कर दशानन से बार बार आग्रह कर रही। मंगल भामानया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाऊ सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस नृत चपलता माया, भय विवेक अशौचय दाया। रिपुकर रूप सकलताय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसादया बतोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। तब बत कही गुढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु असठायऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। एहि विधि करत विनोद, बहु प्रात प्रगट 10 कंद। सहजय संकलंक पति,
सभा गयहूँ पदयंद मदयंद सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच समस्या बर रामचंद्र की जय। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते। कौन कौन? साहस, झूठ, चंचलता, छल, भय, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय हरने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति कालवश हो गए हैं, इसीलिए इनकी मति भ्रम हो गई। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। मंगल भावनाया मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इहाँ प्रात जगै रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहूँ बेगी का करिया उपाई जामवंत कह पद सिरनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाइए बाली कुमारा। नीक मंत्र सब के मन माना अंगद सान कह कृपा निधान। बाली तनये बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहूं तात मम कामा। बहुत बुझाई तुमहि का कहूँ परम चतुर माये जानत यहु। काजू हमार तासुहित होई रिपुसन करेऊ बत कही सो। प्रभु आज्ञा धरि शीस
चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करऊं सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। स्वयं सीध सब काज नाथ मुहि आदर दिएऊ, अस विचारी जुबराज तना पुलकित हर्षित हिएऊ, सिया बर रामचंद्र की जय। उधर मंदोदरी को झूठी झूठी बातों से संतावना देकर सुबह हुआ तो रावण घमंडी मद में अंधा सभा की ओर चला, और यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल से रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय के बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए लंका में। ये बात सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरण कमलों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। मंगल भावनाया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेऊ सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज शंका, रणबाकुरा बाली सूत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गाय भेंटा। बात ही बात करस चढ़ियाई बढ़ियाई, जुगल यतुल बल पुनि तरुणाई। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गहि पद पटकेऊ भूमि भवाई। निशिचरनी कर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चलाए न सकहीं पुकारी। एक एक सन मरमु न कहई, समुझिता सुबध चुप करी रहई। भयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। अब धौका
करहि कर तारा, अति सभित सब करहि विचारा। बिनु पूछै मगु देहि देखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। गयहु सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कन। सिंह ठवनीत उत चितव, धीर वीर बल पुंज सिया बर रामचंद्र की जय। चरणों की वंदना करके बाली पुत्र अंगद जी भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालू पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की जुआवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे के मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद जी को रावण के दरबार की रास्ता बता देते हैं। जिसे वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीरे धीरे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह सी ऐण शान से इधर उधर देखने लगे। मंगल भावानाय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लाई आई। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कजल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रुमावली लता जनुम नाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा खोहयानुमाना। गयेउ सभा मन ने कुन मूरा, बाली तनाए अति बलबाकूरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विसेखी। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई,
राम प्रताप सुमिरि मना, बैठ सभा सिरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय। अंगद जी ने रावण पुत्र को बात बात में झगड़ा बढ़ी, दोनों वीर योद्धा थे, बलवान थे, तो रावण के पुत्र ने अंगद पर लात उठाई और वही पैर पकड़कर अंगद जी उसे पृथ्वी पर पटक दिया, जो कि सीधे स्वर्ग को चला गया, स्वर्गवास हो गया। जब ये दृश्य योद्धा लोग देखे तो सब इधर उधर भागने लगे, सब भयभीत हो गए और सबों ने कोलाहल करने लगे कि वही बंदर आ गया जिसने लंका जलाकर गया था। अब तो हम सबों का खैर नहीं। जिस पर भी नजर डालते अंगद जी, वे पहले ही रावण के दरबार की रास्ता बता देता है और जल दुबक कर निकल जाता है। तुरंत उन्होंने इस राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहां का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों की और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र, कान पर्वत की कंदराओं और खूहों के बराबर है। अत्यंत बलवान बांके और बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में धारण करके वे निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। मंगल भावनाया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कह दस कंठ कवन ताय बंद, मैं रघुबीर दूत दस कंदल। मम जन कहीं तोहिरहि मिताई, तव हित कारण आये भाई। उत्तम कूल पुलस्ति करनाती, शिव विरंची पूजे हूँ बहु भांति। बर पाए हूँ किने हूँ सब काजा, जीते हूँ लोक पाल सब राजा। निपय अभिमान मुह बस कीबा, हरियाणा हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संगनी जनारी। सादर जनक सुता करियागे, यही विधि चलहूँ सकल भय त्यागी। परनत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगो तो ही। सिया बर रामचंद्र की जय।
रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद जी ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। अरे और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। ऐसी सलाह अंगद जी ने दशानन को दी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रे कपिपोते बोलू संभारी, मूढ़न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नात ये माँ नीगे नीताई। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहू भई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, राहा बाली बनर मय जाना। अंगद तहि बालिकर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। गर्भन गएऊ व्यर्थ तुम जाएऊ, निज मुख तापस दूत कहाएऊ। अब कहूँ कुशल बालिका हई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पहि जाई, बूझियो कुशल सखाउर लाई। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तोहि सुनाई है सोई। सुनु 60 भेद होई मनता के, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर नयस कहई, नैन कान तव विष। सिया बर रामचंद्र शंकर जीवा। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते मित्रता मानता है? तब अंगद जी ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया?
तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद जी ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में शिरोवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तू कुल का रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसा बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। मंगल भावानय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शिव विरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसहु मति उर बिहरन तोरा। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नैना तरेरी। खल तव कठिन वचन सब सहाऊं, नीति धर्म माये जानत याऊ। कह कपि धर्म शीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूं धर्म व्रतधारी। कान नाक बीनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन्ही तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। जन जल पसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोकि मम बाऊ। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन पर करिबास। शोभत भयहु मराल इव, शंभु सहित कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। अंगद जी ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले, पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते?
नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भगवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक मत कर। अरे मूर्ख, तेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। मंगल भवानय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुमरे कटक माझ सुनु अंगद, मूसन भीरहि कवन जो धावत। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोऊ, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। शिल्पी कर्मन जानहि नल नीला, है कपिएक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। सत्य बचन कहू निशिचरना, साचे हूँ कीस किन्ह पुरदा। रामन नगर अल्प कपिदाई, सुनिय सब बचन सत्य को काई। जो अति सुभट सराहे हूँ रावण, सो सुग्रीव केरल लघुधाम। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेना हम सोई। सत्यनगरु कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयहूँ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। सिया बर रामचंद्र की जय। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी है, उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद जी ने हंसकर कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जग विजयी जोधा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा।
हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। ऐसी व्यंग वाणी जो है अंगद जी ने रावण से कही। रावण पहले अंगद जी से बोला कि हे अंगद, तुम युद्ध में बताओ, मुझ जैसे बलवान श्रेष्ठ योद्धा के साथ तुम्हारे युद्ध में कौन लड़ने योग्य है? सुग्रीव और तुम नदी के तट के समान हो। जामवंत जो है बूढ़ा हो गया है, वह क्या लड़ेगा, युद्ध करेगा? नल नील शिल्पकार हैं, वे युद्ध की मर्म नहीं जानते। फिर बताओ, राम तुम्हारे जो हैं वो स्त्री के वियोग में दुखी हैं और उनका भाई उनको देखकर उदास है। भला बताओ, मुझसे सामना करने वाला तुम्हारे सेना में कौन है? हाँ, एक बंदर जो है पहले आया था, वह बलवान है, इस बात को मैं मानता हूं। जब इतनी बात अंगद जी ने सुना तो रावण से हंसकर कहा, भला सच सच बताइए दशानन जी, क्या ये सच है कि विश्व विजयी रावण की नगर एक छोटा सा बंदर जलाकर चला गया? ये तो बात सच नहीं लग रही है। जिसे आप योद्धा कह रहे हैं वे सुग्रीव के सेना का सबसे छोटा बंदर है। जो तेज चलता है वह वीर नहीं हो सकता। हम उसे खबर लेने के लिए भेजे थे और आपका नगर जलाकर चला गया? ये तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। कथा आज यहीं विश्राम होगी, फिर हम सब आगे मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। कथा मंगल भवना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कथा विसर्जन हो तुहे सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो सो तह कीन्हू प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम।